हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 30 मई 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़ एंड आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस 8 फ्री एजुकेशन फॉर कोविड ऑर्फेंस एंड पेंशन फॉर एम्प्लॉयज़ नेक्स्ट ऑफ किन। तो यहाँ पे बोला गया है कि सैटरडे को ये अनाउंसमेंट किया है कि जो बच्चे बच्चों के जो माता पिता हैं वो खो गए हैं, मतलब जिनकी डेथ हो गई है कोरोना के टाइम पे, एंड द सर्वाइविंग पेरेंट्स जो होंगे एंड लीगल गार्जियंस और एडॉप्टिव पेरेंट्स जो होंगे कोविड-19 के, तो इनको क्या मिलेगा? फिनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा जो भी उन बच्चों का अभी एट प्रेजेंट केयर टेकर होगा उनको। ठीक है, तो पीएम केयर से ये मिलेगा चिल्ड्रन स्कीम्स के तहत। एंड दूसरा जो की डिसीजन लिया गया है वो ये है कि पेंशन कवरेज जो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया है एंड ऑल रजिस्टर्ड डिपेंड्स ऑफ दोज हु डाइड ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो उनके लिए एक्सटेंड रहेगी पेंशन। एंड इट ऑल्सो रिएटरेटेड दैट अनाउंसमेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है स्कीम, तो इसके अंतर्गत जो एक्सपेंशन जो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं तो उसको भी बताया गया है। एंड मेंबर रजिस्टर्ड अंडर द ईपीएफओ family pensions under ESIC and EPFO employees deposit link insurance scheme will provide a financial cushion to those family who have lost their earning member due to COVID-19। अब जिनका कोई एकमात्र ही एक सोर्स था मतलब इनकम का, तो वो नहीं रहा है, तो उनको सबको ये मिलेंगे बेनिफिट्स। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद दिस फैमिली। ठीक है, तो ये सब बातें बोली गई हैं। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कोरोना के केसेस से ही ज़्यादा है न्यूज़। लोकल लॉकडाउन्स कुशन इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव बट डीपर फेयर, तो ये सारी वही न्यूज़ है। कोविड पोजिंग टर्न्स है हिस्ट्री पेज द लास्ट महाराजा ऑफ कच्छ। ठीक है, तो ये लास्ट महाराजा, इनका नाम है प्रगम माल जी। ठीक है, थर्ड 85, हिज वाइफ इज रिकवरिंग फ्रॉम कोविड। सो महाराजा ऑफ कच्छ महाराव Prangam Malji was laid to rest at the quiet funeral on Friday after he died of COVID related complications। तो ये 85 में एक जो जडेजा डायनेस्टी है, ठीक है, तो उनके हेड थे विच ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू 1000 ईयर्स बैक एज द रूलर्स ऑफ कच्छ। और इनका जो नाम था पृथ्वीराज था। ही वॉज एल्डेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन। ठीक है, तो यही बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रॉयल फैमिली कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग गिविंग लैंड इन द पोर्ट टाउन्स ऑफ कंडला बिसाइड्स आदिपुर गांधी धाम एंड टू रिफ्यूजीज जो भी सिंध से आए थे पाकिस्तान में, जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद से, तो उनको इन्होंने यहाँ पे शरण दी थी। स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे ये कि स्टेट ऑफ कच्छ को सेपरेट, मतलब सेपरेट इसको एडवोकेट करना है। Maharao Prangmalji was also the Director Emeritus of the Sindhu Resettlement Corporation and formed for the resettlement and rehabilitation of people who migrated, जो सिंध चले गए थे इंडिया से ड्यूरिंग पार्टीशन 1947। तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक बार हम न्यूज़ ऑन AIR की न्यूज़ भी देख लेते हैं। PIB की भी मैंने ऐड की हुई है, तो PIB की भी देखेंगे। न्यूज़ ऑन AIR में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो कल के थे। तो यहाँ पे देख लो। एक तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 2021 सेलिब्रेट किया गया था 29 मई। ठीक है, और दिस डे ऑब्जर्व्ड इन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट बाय न्यूजीलैंड सर एडमंड हिलरी एंड नेपाल तेंजिंग नोर्गे शेरपा दैट टुक प्लेस ऑन द 29 मई 1953। तो यहाँ पे ये था जो 60 ईयर्स साल पहले बोथ ऑफ देम क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे एंड दे वर द फर्स्ट ह्यूमंस टू स्केल द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। कल हमने पढ़ा था जो एल्डेस्ट है माउंट एवरेस्ट पे फतह की थी जिन्होंने, अभी है ना। टू कॉमेमोरेट देयर अचीवमेंट इन द ईयर 2008, नेपाल ने डिसाइड किया कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा 29 मई को। 2008 से ये मनाया जा रहा है। और they were part of a British expedition. Norgay and Hillary reached the summit of Mount Everest at 11:30 a.m. 29 May 1953 को, but the world came to know of their achievement only on 2nd of June, the day of Queen Elizabeth coronation। ठीक है, then
द डे वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2008, जब एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई थी। एंड माउंट एवरेस्ट अट्रैक्ट्स क्लाइंबर्स हाईली एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स एवरी ईयर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। ब्रिटिश ने माउंट एवरेस्ट का नाम रखा था किसके नाम पे? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। 19th सेंचुरी के ब्रिटिश सर्वेयर ऑफ साउथ एशिया थे ये, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैक्ट थे इसमें, न्यूज़ आर्टिकल में, ये पढ़ना ज़रूरी था। देन यहाँ पे क्या, बर्निंग कार्गो वेसल कुड रिजल्ट इन स्लाइट एसिड रेन इन श्रीलंका। तो यहाँ पे जो केमिकल और कुछ कंसाइनमेंट था केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स का, तो ये कार्गो वेसल से जा रहा था। MV एक्सप्रेस पर्ल वॉज कैरिंग अ कंसाइनमेंट ऑफ केमिकल एंड रॉ मटेरियल्स फॉर कॉस्मेटिक्स फ्रॉम हजारिया, ठीक है। हजारिया से, गुजरात से कोलंबो पोर्ट तक जा रहा था, लेकिन 9.5 नॉटिकल माइल्स की ही दूरी पे इट कॉट फायर। कहाँ पे? फ्रॉम द कोस्ट ऑफ कोलंबो के थोड़ा सा दूरी पे, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि अपार्ट फ्रॉम 325 मीटर, 325 मेट्रिक टन्स जो है फ्यूल है इस टैंक में। और यहाँ पे 1486 कंटेनर्स भी हैं, जिनमें 25 टन्स ऑफ हेजॉर्डियस नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। हेजॉर्डियस नाइट्रिक एसिड भी यहाँ पे है 25 टन इन कंटेनर्स में। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई। और इंडिया ने जो है स्पेशलाइज पोल्यूशन रिस्पॉन्स वेसल समुद्र प्रहरी यहाँ पे भेजे हैं, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल एफर्ट के लिए काम करेंगे। 25 क्रू मेंबर्स ऑफ द शिप ऑफ इंडियन, चाइनीज़, फिलिपिनो एंड रशियन नेशनलिटी, यहाँ पे ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन ये कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के बारे में अगर आपको देखें तो HNO3 इसका नाम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये देख सकते हो आप, इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बाकी हमारे लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, ब्लू लिटमस रेड। नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजेज ऑन स्टैंडिंग टू फॉर्म ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज द रीजन वाई इट बिकम्स ब्राउनिश ओवर टाइम थ्रू फ्रेश नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है। यूज जो है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एमोनियम नाइट्रेट टू मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो प्लास्टिक के उसके लिए यूज़ होता है ये। दूसरा, डाई के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव सच एज TNT, एंड ये लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स में एंड एज एन ऑक्सीडाइज़र के रूप में यूज़ होता है, ओके। एंड इट्स प्योर फॉर्म जो होती है, इट इज़ यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ द वॉट, इट इज़ यूज्ड एज अ केमिकल डोपिंग एजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये कुछ इसकी नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हैजार्डियस ये है, ठीक है, एसिड रेन इसको बोला जाता है। US हांगकांग क्लाइंबर सेट न्यू रिकॉर्ड्स फॉर स्केलिंग माउंट एवरेस्ट। तो ये हमने कल देखा था, ठीक है, इसको एक बार रिवाइज भी कर लो आप। अर्थर मोइर इनका नाम है, अर्थर मोइर। 75 बिकेम द ओल्डेस्ट अमेरिकन टू क्लाइम द वर्ल्ड हाइएस्ट पीक, 8848.86 मीटर इसकी। फीट में देखें तो 29,031, ठीक है, 31 फीट। एंड ऑफिशियल फ्रॉम द कंपनी ऑर्गेनाइज द एक्सपीडिशन। तो ये है अर्थर, 75 ईयर ओल्ड, और इन्होंने ये जो है रिकॉर्ड सेट किया है, ठीक है। शी बेट द रिकॉर्ड सेट बाय द नेपाली वुमन फुंजो झंगमू लामा इन 2017। तो इन्होंने 39 आवर्स में 6 मिनट में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। उनका रिकॉर्ड इन्होंने अब तोड़ा है, ब्रेक किया है। माली दूसरा तो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट कोविंद एक्सटेंड ग्रीटिंग्स, नो सेलिब्रिटी इवेंट्स। 7th एनिवर्सरी होगी मोदी गवर्नमेंट की इस साल, तो कोई भी ऐसे मतलब कुछ सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। और स्टेटहुड, ठीक है, INB मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि आज स्टेटहुड डे होगा सेलिब्रेट गोवा का। और NSA अजीत डोवाल कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल विसल सजग, ठीक है। तो ये इंडियन, ये भी पता होना चाहिए नेम कि किसका विसल है। सजग जो है कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, सजग, ठीक है। और सेफ गार्डिंग, ये मैरीटाइम इंटरेस्ट है उनके सेफ गार्डिंग के लिए है। और ये कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो सजग न्यूज़ में था, ये पूछा जा सकता है क्या है ये, कोई सरकार की गवर्नेंस से रिलेटेड कोई स्कीम है, या फिर कोई व्हीकल है, ये क्या कोई मिसाइल है या कोई ड्रग का नाम है, ठीक है। तो सजग न्यूज़ में था। तो ये क्या है? कोस्ट गार्ड का ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, और जो किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। तो इनको इंडिजिनसली डेवलप किया है मैरीटाइम आर्म्ड फोर्सेज ऑन द टाइम विद द स्टेट ऑफ द मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सेंसर इक्विपमेंट का इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। दिस इज़ आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बाकी हमने ये देख ही लिया कि इंश्योरेंस कंपनसेशन स्कीम्स अंडर ESIC EPFO ये लॉन्च की है।
एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे, है ना, जो भी ऑर्फन चिल्ड्रन होंगे कोविड-19 से जो अफेक्ट हुए हैं जिनके पेरेंट्स। इंटरनेशनल गैंग इन्वॉल्व थी, ये ट्रैफिकिंग कर रहे थे यंग लड़कियों की, ठीक है, यंग गर्ल्स की ट्रैफिकिंग, तो ये पकड़े गए हैं। हृदय नोन एज टिकटॉक हृदय है वो ये। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है असम गवर्नमेंट का, क्योंकि देखो जब भी कोई ट्रेजेडी होती है, कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है, तो उस टाइम पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, ठीक है, लेकिन मेन जो है बहुत सारे लोगों को जैसे रेस्क्यू किया जाता है, टाइफून यास आया, साइक्लोन, इसके अलावा ताउते आया था, है ना, तो लोगों को इवैक्यूएट किया गया, लेकिन अब वो लोग हैं उनको ठीक से मतलब कहीं पे शेल्टर नहीं मिल पा रहा है, एक जगह पे सब लोग एक साथ रह रहे हैं। इसमें बहुत सारी जैसे हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं कि लोगों को प्रॉपर, जो मेन है गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे असम ने नोटिफाई किया है कि सैनिटरी नैपकिन्स वो क्या करेंगे, एज अ इसेंशियल फूड रिलीफ आइटम की लिस्ट में उन्होंने इसको ऐड किया है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है असम गवर्नमेंट का। और ये 5 को ये आया, असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साइंड बाय MS मानीवनन, कमिश्नर हैं ये, तो इनका ये कहना था कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है ड्यूरिंग इमरजेंसी, बहुत सारी वुमेंस और एडोलेसेंट गर्ल्स के द्वारा फेस किया जाता है, जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में रह रही हैं असम के, तो यहाँ पे इनको रिलीफ मेजर दिया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी जो 73 लाख पीपल थे अक्रॉस द स्टेट, 103 की इसमें से जान चली गई थी, एंड इनको भी गिफ्ट किया गया था बॉक्स ऑफ 300 सैनिटरी पैड्स टू द जो ये यहाँ पे है सेक्रेटरी, देन हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी थे जो हिमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिगर क्लैमिटी अवेट्स अस, मोदीज लीडरशिप फेलियर्स, ठीक है, तो अगर आपको पढ़ने हैं एक बार खुद से आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो ब्रीफली, बाकी ये स्टोरीज़ हैं अपनी अपनी कि लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए, हमको अपने फ्रेंड्स से मिलना है, हमें बहुत स्ट्रेस में है तो हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, DU के अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो यही सब बातें यहाँ पे बच्चों ने अपने एक्सप्रेस की हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं वो कि क्या मतलब इतना हार्ड वर्क किस चीज़ के लिए कर रहे हैं जब अभी 12th के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, तो ये सब चीज़ें हैं। वियतनाम फाइंड्स न्यू वायरस वेरिएंट हाइब्रिड ऑफ स्ट्रेन्स फर्स्ट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वियतनाम ऐसी कंट्री थी जहाँ पे बहुत कम केसेस थे, 30 अभी जो है आज के टाइम पे 63 म्यूनसिपैलिटीज़ और प्रोविंस में कोरोना वायरस जो है स्प्रेड हो गया है। तो जहाँ पे पहले 35 डेथ थी, अभी वहाँ पे 47 डेथ हो गई है, और 3500 समथिंग केसेस वहाँ पे कोरोना के हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट जिसको बोल रहे हैं हाइब्रिड है ये ऑफ स्ट्रेन, जो इंडिया में फाउंड किया गया और UK में, ठीक है, तो उसका हाइब्रिड वर्जन ये है, वियतनामीज हेल्थ मिनिस्टर का ये कहना है। और viruses often develop small genetics changes as they reproduce, and new variants of the coronavirus have been seen almost since it was first detected in China in late 2019. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लिस्टेड किया है एज अ 4 ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न, 2 first found in the UK and India plus 1 identified in South Africa and Brazil, ठीक है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि यहाँ की जो मेन जो सिटी हैं कौन सी 2 प्रोविंस है मेनली, जो बहुत डेंस प्रोविंस है जहाँ पे अभी सैमसंग के ऑफिसेज हैं, कंपनीज, इसके अलावा कैनन के ऑफिस हैं, लक्ष्य के हैं, पार्टनर इन असेंबलिंग एप्पल्स प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्प्रेड है इंडस्ट्रियल जोन में ज़्यादा है, और इनका नाम है बाकनिंग एंड बाकजियांग, ठीक है। तो इन प्रोविंस में ज़्यादा है वियतनाम के। देन और देख लेते क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो यहाँ पे बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी हम जो PIB से रिलेटेड न्यूज़ है उस पर फोकस करते हैं। लेट्स सी, येलो फंगस के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, यहाँ ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, एक बार रिवाइज करना है तो थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं कि आफ्टर ब्लैक एंड वाइट फंगस रिसेंट केस आए थे। कॉज ऑफ कंसर्न ये है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको म्यूकोर सेप्टिक भी बोलते हैं, इनिशियली डेवलप्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड्स, एक मोल्ड्स जो है फंगी का टाइप है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, और इससे अननेसेसरी फटीग हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन स्किन में, और ह्यूमिडिटी लेवल जो है 30 to 40% बिलो
स्लो हो जाता है, जिससे जो लंगस है जो फंगस है उसकी ज़्यादा ग्रोथ होती है ना। इट मे नॉट स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स बट इट इन्वेट्स इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और धीरे धीरे फिर ये लंग्स से स्टार्ट ना होकर दूसरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ से शुरू होकर पूरी फंक्शनिंग करना स्टार्ट करता है। पोटेंशियल कॉजेज़ यही है कि ज़्यादा अगर बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अनहाइजीनिक हैबिट्स हैं, लेसर इम्यूनिटी, कोमॉर्बिडिटीज़, तो ये है। ट्रीटमेंट जो है इसका इंक्लूड स्टेरॉइड एंड immunosuppressants that leave the body with weak immunity। सिम्टम्स जो है वेट लॉस हो जाएगा, रिड्यूस एपेटाइट, लेथार्जी, बहुत ज़्यादा आलस आने लगेगा, ये कॉमन सिम्टम है इसके येलो। मोर सीवियर इंक्लूडिंग पस लीकेज, सन स्किन, आइज, ऑर्गन फेलियर, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, ठीक है, तो ये है। और टिल नाउ द ओनली नोन ट्रीटमेंट फॉर येलो फंगस इज एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन विच इज़ एंटी फंगल ड्रग, ठीक है, जो ब्लैक फंगस के लिए भी ट्रीट हो रही है। और आपको मैक्सिमम इसको अगर प्रिवेंट करना है तो आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, अपने आसपास बहुत साफ़ सफाई पे ध्यान देना होगा। डेली आपको जो अपना मास्क लगा के आप डस्टिंग करो, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, अपने कपड़े, अपने एवरीथिंग वो क्लीन करना होगा। बाकी ब्लैक फंगस को म्यूकोर माइकोसिस भी बोल रहे थे, और प्रीवियसली इसको जाइगो माइकोसिस भी बोल रहे थे, ठीक है। और ये म्यूक्रोलेस टाइप का एक ये मोल्ड्स होता है, उससे ये होता है। वाइट फंगस को कैंडियासिस बोला जाता है, फंगल इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय अ यीस्ट, अ टाइप ऑफ फंगस कॉल्ड कैंडिडा, ठीक है, कैंडिडा। तो ये हो गया रिवीजन हमारा। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, जिसे गुट निरपेक्ष मूवमेंट आंदोलन भी बोला जाता है। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी हेल्थ मिनिस्टर ने वर्चुअल इसकी मीटिंग पार्टिसिपेट किया वर्चुअली, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्रीज़ के साथ। अब इंडिया का क्या स्टैंड था, हमारे वैक्सीन मैत्री का जो इनिशिएटिव है, मतलब हमारी खुद की नीड्स तो हैं ही कोविड-19 के पैंडेमिक पे, लेकिन इंडिया ने ये इंश्योर किया कि हम 123 पार्टनर्स कंट्री जो है इंक्लूडिंग 59 इनमें से नाम नेशन है, उनको सप्लाई करेंगे जो मेडिसिन हैं उनकी। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात की गई थी, है ना, आयुष्मान भारत के बारे में बात की गई थी सॉरी, कि फ्री हेल्थ अश्योरेंस देंगे टू ओवर 500 मिलियन अंडर प्रिविलेज पीपल, मेकिंग इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ अश्योरेंस स्कीम। इट अडॉप्ट टू प्रोंग अप्रोच, ठीक है। पहली तो ये कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे, जिसके लोगों को घर पे मतलब क्या मिलेगी, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज मिलेंगी। सेकेंडली द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू प्रोटेक्ट पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क, और जो कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एपिसोड है वो ना हो बार बार। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इज इंक्रीजिंग एट अ रैपिड पेस विद अ ग्रेटर एम्फेसिस, जो विलेज बेस्ड माइक्रो प्लान्स है तो उससे रिलेटेड होगा। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में देखें तो जब कोल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम पे शीत युद्ध के टाइम पे जो 1945 से 1991 तक चला था, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट था। तो इन्होंने मतलब ना ही कैपिटलिज्म अप्रोच को अपनाया, ना ही सोशलिज्म अप्रोच को। सोशलिज्म अप्रोच दैट इज सोवियत यूनियन, और कैपिटलिज्म जब हम पूंजीवाद बोलते हैं तो वो यूएसए, ठीक है। तो दोनों में ना जाके एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल एक उसमें अलाइनमेंट में शामिल होना चाहते थे, तब से नाम का गठन हुआ। 6 years आफ्टर द बांडुंग कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो बैंडुंग ये जो कॉन्फ्रेंस है, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी ये। और यहाँ पे कंट्रीज़ ने फर्स्ट जो सबमिट कॉन्फ्रेंस थी वो बेलग्रेड में हुई थी, और सितंबर 1961 में, ठीक है। इट वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नेम, जोसेफ ब्रेज टिटो यूगोस्लाविया के थे, एंड गमाल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, एंड कावने नक्रुम ऑफ घाना, सुकोर्नो जो थे इंडोनेशिया के, ठीक है। तो ये मेन इनकी लीडरशिप में ये हुआ था 1955 में, बैडुंग कॉन्फ्रेंस में ये गठित हुआ था। और फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी सितंबर 1961 में। पर्पस इसके यही है कि हवाना डिक्लेरेशन ऑफ 1979 से भी लिए गए हैं कि नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइन्ड कंट्रीज़, तो ये रखना है। उन्होंने जो रेसिज्म के खिलाफ, न्यू कॉलोनिज्म, इम्पीरियलिज्म के खिलाफ जो स्ट्रगल किया है ना, तो उस चीज़ को देखना है। 120 मेंबर्स इसके हैं एज ऑफ अप्रैल 2018 में। कितने मेंबर्स हैं? 120, एंड 53 कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे अफ्रीका से हैं। 39 जो हैं 120 में से कहाँ से हैं? एशिया से, ठीक है, 39 एशिया से हैं। 26 जो है लैटिन अमेरिका से हैं, और बाकी की जो कंट्री है कैरेबियन
और लैटिन अमेरिका से 26 हैं, और 2 जो है यूरोपियन यूनियन से हैं या यूरोप से हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये है 17 कंट्रीज और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑब्जर्वर एट नैम। इसका देखो कोई भी फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, इट डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंट सेक्रेटरीट, एंड इसका नॉन हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन रोटेशनल वाइज होता है। डिसीजन जो भी बनेंगे वो कंसेंसस से होंगे, ठीक है। अगर जो भी सब्सटेंशियल एग्रीमेंट होंगे कोई भी इसमें यूनानिमिटी नहीं होगी। लास्ट समिट 2020 की जो हुई थी मीटिंग वाज कन्वेन्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रेसिडेंट इल्हाम अलवई, ठीक है, जो प्रेजेंट इसके चेयरमैन है 2022 के, अजरबैजान के, इन हिज कैपेसिटी एज चेयर ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पढ़ना। देन यहाँ पे ये एक म्यूज़ियम के बारे में ये न्यूज़ में था, ठीक है, लोवेयर म्यूज़ियम। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूज़ियम है जो पेरिस में है और मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम है। मोनालिसा की भी यहाँ पे है पेंटिंग। क्लासिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो लॉरेंस डेस्कार्स है हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड द प्रेजिडेंट ऑफ लॉर, ठीक है। तो 228 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बनी है। अब भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ये उड़ीसा का लोकेटेड है, ठीक है। ये भी न्यूज़ में था। इट इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ये फेमस है किसके लिए? मैंग्रोव के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, टर्टल्स के लिए, एस्चुरिन क्रोकोडाइल और काउंटलेस क्रीक्स के लिए। और ये 3 प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे आते हैं, देखो, भीतरकनिका पार्क आता है, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द गहिर माथा मैरीन सेंचुरी, ठीक है। तो ये हमारा एनवायरनमेंट का भी आप रिवाइज कर रहे हो, स्टैटिक पार्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो है एस्चुरी लोकेटेड, जैसे ब्राह्मणी है, बैतरानी, धमरा एंड महानदी रिवर यहाँ पे सिस्टम है। 70% जो है कंट्री के एस्चुराइन जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स यहाँ पाए जाते हैं। कंजर्वेशन जो 1975 में इसका स्टार्ट हुआ था, और वाइड रेंज ऑफ फौना यहाँ पे के लिए फेमस है, ठीक है। और इंक्लूडिंग 3000 स्पॉटेड डियर बर्ड स्पीसीज हैं यहाँ पे, जेकॉल, हाइनास, जंगल कैट, फिशिंग कैट्स, मॉनिटर वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स, ठीक है। तो ये सब है। द एरिया वाज डेजिग्नेटेड अ नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क ये कब बना? 1998 में, ठीक है। 1998 में नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया, एंड एज अ रामसर साइट, ठीक है। तो ये एक रामसर साइट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप आई होप रामसर कहाँ है और ये कन्वेंशन कब हुई थी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी आप टाइप करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। 2002 में इसको स्टेटस मिला था, अगस्त 2002 में, और अभी यास की वजह से ये न्यूज़ में था, है ना, क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ट्री जो थे भीतरकनिका में वो हिट हुए थे फॉना बीइंग असेस्ड। ये है इसकी लोकेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका, भुवनेश्वर, चिल्का लेक। स्पीसीज न्यूज़ तो ब्लैक जो बक्स है, ब्लैक बक्स, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था। सब ब्लैक फंगस जैसे ही लग रहा है सब कुछ, है ना, आजकल। तो ब्लैक बक्स, तो ये गंजम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे साउथ सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट में देखने को मिला, और इसको वल्नरेबल कंसीडर किया गया है, जो रेड डेटा बुक है। एंड ब्लैक बक इज नोन इन उड़ीसा एंड गंजम एज कृष्णासरा मुर्गा, ठीक है। तो इसको ऐसा बोला जाता है यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा कृष्णासरगा मुर्गा क्या है। अब बिश्नोई कम्युनिटी जो है राजस्थान की, ये वर्ल्ड वाइड जानी जाती है, जो ब्लैक बग है ना, कंजर्वेशन एफर्ट्स टू ब्लैक बग एंड चिंकारा, उसके लिए। एंड स्टेट एनिमल ये आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 जो है भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को मिला है, इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 का। इन्होंने रिसर्च की थी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और एनर्जी स्टोरेज को लेके, और एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी इंटरनेशनल ENI अवार्ड को बोला जाता है। और रोम में ये सेरेमनी हेल्ड हुई थी, एंड द अवार्ड हैज़ बिकम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ओवर द ईयर्स इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो इसका कंसीडर, इसको एनर्जी रिसर्च में नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। यहाँ पे 43rd ऑफ जो GST काउंसिल हुई थी, तो उसके बारे में हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया गया था कि एक जो लिम्फेपैथेटिक फिलारिसिस भी हो रहा है, एंडेमिक एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो ये भी कंडक्ट किया गया है कोलाब्रेशन से WHO के एंड GST रेट, और इन सब में जो है इसको रिकमेंडेड किया गया कि इनका रिडक्शन करने के लिए 5%, पहले 12% था, 5% किया गया है, ठीक है। तो कुछ ये सारी चीज़ें ली गई, जैसे एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो है उसको सिंप्लीफाई किया गया, और बाकी के जो M4 टेरेसिन है इनको एग्जम्प्ट किया गया, इम्पोर्ट जो
जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो एग्जम्पशन किया गया फ्रॉम IGST, ठीक है, तो इसका एक्सटेंड किया गया। यहाँ पे वीर सावरकर न्यूज़ में थे, तो कौन है और क्यों थे न्यूज़ में, तो इनकी अभी ट्रिब्यूट दिया था 28 मई को, इनकी एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी। तो यहाँ पे मोदी ने मतलब यहाँ पे बोला था, ट्रिब्यूट्स दिया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। May 28, 1883 इन बहादुर सिटी ऑफ महाराष्ट्र, नासिक यहाँ पे बॉर्न हुए थे, और ये फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट में थे और ये स्वदेशी को प्रोपोगेट करते थे। 1905 में ही बर्न्ड ऑल द, इन्होंने फॉरेन गुड्स जो थे वो दशहरा में जला दिए थे, ठीक है, 1905 में। इन्होंने रैशनैलिटी पे ज़्यादा फोकस किया, और जो इवन जो हिंदुओं में जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ थे उसको भी इन्होंने डिसअप्रूव किया कि इतना नहीं होना चाहिए। इवन इन्होंने बोला कि काउ वर्शिप भी एक तरीके से आप अंधविश्वास कर रहे हो, सुपरस्टिशियस है। एंड ही ऑल्सो वर्कड ऑन एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, जो रत्नागिरी में छुआछूत की समस्या थी, तो उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। और ये प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा के 1937 से 1943, और इसके अलावा अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर भी थे पुणे में। एंड ये इन्वॉल्व थे स्वदेशी मूवमेंट में। इन्होंने तिलक का जो स्वराज पार्टी थी बाद में वो ज्वाइन की, और एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विड्रो हिज BA डिग्री, है ना। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक स्पीचेस दी जो इंस्टिगेट कर रही थी और ज़्यादा एक्टिविटीज़ को, तो इन्होंने BA की डिग्री ब्रिटिशर्स ने इनसे वापस ले ली। और द फ्री इंडिया सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी। और विनय सावरकर एंड गणेश सावरकर स्टार्टेड मित्र मेला, ठीक है, एक रिवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी थी नासिक में। कब हुआ था? 1899 में, मित्र मेला, ठीक है। इनके जो भाई थे गणेश सावरकर, इनके साथ चलाई थी। इनकी जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। तो सरवाकर रोट अबाउट द गुरिल्ला वारफेयर ट्रिक्स, यहाँ पे 1857 में जो स्पाई म्यूटनी था, 1857 का जो आंदोलन हुआ था, उसमें किस तरीके से गुरिल्ला ने अपनी क्या क्या ट्रिक्स यूज़ की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बैंड हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और मैडम भीकाजी कामत थी, इन्होंने पब्लिश की नीदरलैंड में, जर्मनी ने, फ्रांस में, विच इवेंचुअली रीच मैनी इंडियन रिवॉल्यूशनरी, एंड ही फाउंडेड टू नेशन थ्योरी, ठीक है, टू नेशन थ्योरी जो है इन्होंने फाउंड की थी अपने हिज बुक हिंदुत्व, कॉलिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टू सेपरेट नेशन इन 1937। हिंदू महासभा पास्ड इट एज अ रेजोल्यूशन। ओके, तो ये थी न्यूज़। इसके अलावा और भी कुछ देख ले। जयंती न्यूज़ में है, तो जयंती कौन है? जयंती एक स्पाइडर है, ठीक है, स्पाइडर है, स्पीसीज ऑफ क्रिकेट। जयंती हैज़ बिकम द 12th सब जीनस और स्पीसीज ऑफ क्रिकेट इंडियन अंडर द जीनस, ये एर्कोमिसस, ये पढ़ लो आप, और कोनोमिमस ससूरे ससूरे 1897। इट वाज फाउंड इन द कुरा केव्स, छत्तीसगढ़ में फाउंड की गई है, April 21 बाय टीम ऑफ जूलॉजिस्ट। इट वाज नेम जयंती आफ्टर प्रोफेसर जयंत विश्वास, ठीक है। ये इन्होंने केव एक्सप्लोरर्स थे ये लीडिंग कंट्री में। और मेल्स जो होते हैं जयंती में, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते, साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और फीमेल्स के कान नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, ये देख सकते हो आप। और इसका नाम जयंती है, ठीक है, किसके नाम पे रखा गया वो इम्पॉर्टेंट है। सेहत के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और यहाँ पे जो है एक, हाँ, लीची के बारे में पढ़ा था। लीची के लिए देखो क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट होता है, एंड इट थ्राइव्स बेस्ट अंडर द मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और आइडियल कंडीशन इसकी डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, हैविंग pH इन द रेंज ऑफ 5 to 7, ठीक है। तो ये है लीची। जैक फ्रूट भी न्यूज़ में था। जैक फ्रूट अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि शिपमेंट गई थी जैक फ्रूट की त्रिपुरा से लंदन। इट इज़ अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स हार्नेसिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो जैक फ्रूट के भी आप देख सकते हो कि क्या है, मल्टीपल फ्रूट है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर्स होते हैं, एंड फ्लैशी पेटल्स होते हैं। साइंटिफिक नेम एट्रोकार्पस हेटेरोफिलाइलस। मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल। प्रोडक्शन स्टेट में इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम। और केरला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जैक फ्रूट का इन द वर्ल्ड, ठीक है। और स्टेट फ्रूट केरला का है और तमिलनाडु का है, ठीक है। तो रिसेंटली फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है रेड राइस की भी गई थी USA, असम से। एंड आयरन रिच होता है रेड राइस, इज द ग्रोथ ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम, ठीक है। और वेराइटीज रेफर टू बाहो धान इसको बोलते हैं, विच इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ असमीज फूड। तो एक तो हमने राइस के बारे में भी पढ़ लिया, आयरन जो राइस है मतलब आयरन रिच रेड राइस है। और हमने जैक फ्रूट के बारे में पढ़ लिया, मेजर प्रोडक्शन कंट्रीज पढ़ ली। लीची के बारे में भी पढ़ लिया है ना, कि लीची सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। शाही लीची न्यूज़ में थी क्योंकि यहाँ पे जो है UK में गई थी, बिहार से, GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। जर्दालू, मैंगो, कटरानी राइस, माघी पान, है ना, इन सब के बारे में भी हमने देखा था। तो आई होप आपका काफ़ी रिविज़न हुआ होगा आज।
और सेहत के बारे में कल ही हमने पढ़ा था, सेहत किस चीज़ से रिलेटेड है। एक ये पोर्टल है सर्विस ऑफ ही असिस्टेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन्होंने सबने मिलकर बनाया है। आईबीएफ क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, तो इट विल बी रीनेम्ड एज द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, तो ये अपेक्स बॉडी है ब्रॉडकास्टर की, तो ये यहाँ पे इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस संडे अहेड।